नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। खबरें जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और राहुल गांधी नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की सभा का फायदा कांग्रेस को हुआ था। फिलहाल रायपुर में होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभा स्थल पर राहुल गांधी समेत नेताओं के बैठने के लिए भव्य मुख्य मंच बनाया गया है और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी और सभा में आने वाले लोगों के बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मौसम को देखते हुए 3 अलग अलग डोम भी बनाए गए हैं। राहुल आज दोपहर 2:15 बजे के करीब रायपुर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली बंपर जीत के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कुछ घंटों के लिए रायपुर दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है और मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी समेत पूरा प्रशासनिक अमला इसे सफल बनाने में जुटा हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, राहुल गांधी का आगमन आज बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इसको लेकर इसकी तैयारियों को बल देने के लिए और लोगों के बीच में लोकप्रियता बनाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जो यातायात व्यवस्था है उसमें किस तरह से डाइवर्शन है और कहां से एंट्री किसकी होगी, ये सारी बातें तय की जा चुकी हैं। किन किन पॉइंट्स पर कितने कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स लगेंगे वो भी तय हो चुका है और कौन कौन से नेता मंच पर मौजूद रहेंगे, दूसरे नेता को बैठने की कहां व्यवस्था की गई है, ये तमाम बातें तय हो चुकी है। अब सभी इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास का। राहुल गांधी इससे पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली थी तो उस वक्त पहुंचे थे और उसके बाद ये उनका पहला दौरा हो। पब्लिक से चुनाव के बाद पहली बार वो इंटरैक्ट करेंगे और महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसानों से इंटरैक्ट करेंगे, वही किसान जिन किसान ने सर आंखों पर कांग्रेस के वादे को रख करके आशीर्वाद दिया, कांग्रेस सत्ता पे पहुंची और कांग्रेस की बंपर जीत की बड़ी वजह किसानों का एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोट होना है। देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि किसान किसी चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बने और उसका फायदा, उसकी महत्ता को समझते हुए राहुल गांधी खुद यहां पे पहुंच रहे हैं। किसानों का आभार प्रकट करेंगे, साथ ही उन किसानों को ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र देंगे जिनके ऋण कांग्रेस सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही 3 घंटे के अंदर माफ कर दिए थे। क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात का वादा किया था कि वो खुद आएंगे और किसानों का आभार प्रकट करेंगे ऋण माफी के बाद। तो ये राहुल का किसानों से दूसरा इंटरेक्शन है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं क्योंकि इसी तरीके से साइंस कॉलेज में राहुल गांधी ने एक किसान सभा को, सम्मेलन को संबोधित किया था और वहां से उन्होंने ऋण माफी की घोषणा की थी और वहीं से शंखनाद किया था विधानसभा चुनाव के प्रचार का। माना यह जा रहा है कि आभार सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपने चुनावी प्रचार का आगाज करेगी और तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने झगड़े खत्म नहीं कर पाई है, बल्कि झगड़े, जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, उसको मौका नहीं मिल पाया है कि ऐसा मंच हो जहां पे वो उस नाराजगी को जाहिर करे और उनको फिर मनाने का दौर शुरू हो। लेकिन लीडरशिप बच रही है, लीडरशिप डर रही है कार्यकर्ताओं को फेस करने में और कार्यकर्ता अंदर से भरे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले स्टेट लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप के खिलाफ वो अपना गुस्सा सामने कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि रुपेश आप बता रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर बातचीत आपने की जिसमें तमाम तरीके के पहलू देखे जा रहे हैं राहुल गांधी के इस आगमन पर। संख्या बल को दिखाने के नजरिए से कितने कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, इस कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश भी की जा रही है, लिहाजा भूपेश बघेल खुद इस तैयारियों को देख रहे हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पे भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, चंदन यादव, अरुण उरांव, ये 4 प्रमुख नेताओं ने कल 3 प्रमुख नेताओं ने, इसमें से अरुण उरांव चूंकि शाम में पहुंचे थे तो उनको छोड़कर के 3 नेता पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं,
कहां से भीड़ आएगी, कितनी संख्या में लोग जुटेंगे और किसानों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी थी कि आज बारिश हो सकती है, हवाएं चल रही है, धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन 2 दिन से मौसम यहाँ पे धूप नहीं खिल रही थी, धूप नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से ये आशंका बनी हुई थी कि बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर 3 बड़े वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि सुकमा से लेकर के सरगुजा तक और दंतेवाड़ा से लेकर के बलरामपुर तक तमाम जो किसान हैं वो इसमें जुट रहे हैं, इसकी व्यवस्था कांग्रेस ने की है। और माना यह जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख तक की भीड़ आज की सभा में इकट्ठी होगी और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। और पूरी तैयारियों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, प्रदेश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे और राहुल गांधी को सुनेंगे और सुनने के बाद फिर चुनावी रणनीतियां तय होंगी कांग्रेस की कि आखिर किस तरीके से लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ा जाए, क्योंकि 49 और 50 और 51 सीटें जब 3 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीती थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें मिली थी। तो उम्मीद कर रही है कांग्रेस की इस बार 11 की 11 सीटें उसको मिल जाएं। और महत्वपूर्ण है कि इसी के मद्देनजर कई जोगी कांग्रेस के नेता कांग्रेस में प्रवेश करना है, जिनका अपने क्षेत्र में जनाधार है और जिनकी वजह से कांग्रेस को कुछ सीटों पर हार मिली है। तो ये जब कांग्रेस के साथ शामिल हो जाएंगे तो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी इंतजार किया जा रहा है और देखा ये जा रहा है कि हर क्षेत्र के हिसाब से क्या रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये है कि तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे और राहुल गांधी को सुन करके फिर से उसी तरीके से चार्ज हो जाए जिस तरीके से वो चार्ज हो गए थे राजनांदगांव में, जब मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में राहुल गांधी ने रोड शो किया था और पूरे चुनावी फिजा को चेंज कर दिया था। जो उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उस वक्त संचार हुआ था, पूरे चुनाव के दौरान उसका फायदा मिला और मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस को वहीं से बढ़त मिल गई थी, क्योंकि इसके बाद अमित शाह ने रोड शो किया था, भीड़ जरूर उन्होंने इकट्ठी कर ली थी अपने ताकत के दम पर, भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसे रुपेश, पहला पहलू ये कि आभार यात्रा निकालना, दूसरा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जोश कार्यकर्ताओं में भरा जा सके, और क्योंकि संजीवनी बूटी साबित हुआ था पिछली बार का दौरा राहुल गांधी का, तो वही रिपीट किया जा रहा है। और तीसरा ये भी माना जा रहा है कि इस बार के दौरे में बड़ी सौगात किसानों के लिए राहुल गांधी ऐलान कर सकते हैं मंच से। देखिए, चुनाव से पहले जरूर जो वादे किए थे किसानों को लेकर के, कांग्रेस उन वादों को पूरा कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछली बार के सबसे बड़े प्रचारक रहे हैं, जिसका फायदा पूरी कांग्रेस पार्टी को मिला है और उन्हीं के चेहरे के सहारे जो 20 सभाएं उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान की थी, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। माना यह जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज राहुल गांधी कोई घोषणा करेंगे, लेकिन सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि नीतिगत कोई भी फैसला होगा वो विधानसभा में होगा। उसकी सार्वजनिक घोषणा करने से सरकार बचना चाहती है। तो सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये भी मिल रहे हैं कि बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो जरूर कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं सरकार को कि इस दिशा में काम करना चाहिए। और जाहिर तौर पे हर बात को राहुल गांधी के कांग्रेस की लीडरशिप कुल मिलाकर आज का राहुल गांधी का दौरा बहुत विशेष माना जा रहा है। चलिए रुपेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते